जय श्री राधे। केशव जी, आप कृपया शुरू करिए। केशव जी, जय श्री राधे। शुरू करिए। जी आवाज आ रही है ना। हाँ, आ बिल्कुल रहे आवाज़ हैं, आ आ रहे रही हैं। है। आ जी रही है, आ जी, रही है। प्रणाम गुरु जी। हाँ, प्रणाम, गुरु शुरू चरणों करिए। में। हाँ, हाँ, गुरु चरणों प्रणाम, में। प्रणाम। जी। प्रणाम प्रणाम। हाँ, आरंभ किया जाए। हाँ। भागवत मकरंद मिलिंद समूह की ओर से गुरु चरणों में नतमस्तक होकर प्रणाम निवेदन करते हैं। और मंगलाचरण के साथ कल के विषय का थोड़ा सा पुनरावृत्ति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। कल गुरुदेव के मुखार विंद से हम सबका कल्याण करते हुए, हमें भक्ति के मार्ग पर चलाते हुए गुरुदेव ने हमें बताया कि गर्गाचार्य जी भगवान का फलादेश कर रहे हैं। और उसी क्रम में गुरुजी ने बताया, महाभाग की बड़ी सुंदर व्याख्या करते हुए कह रहे हैं गुरुजी, महान भाग्यशाली हैं वो, क्योंकि भगवत प्रीति सबको प्राप्त नहीं होती। हम प्रीति का विषय बनाते हैं संसार को और सांसारिक विषयों को। बड़ा अच्छा वो भजन की पंक्ति है, मैं जग में रहूं तो ऐसे रहूं, ज्यों जल में कमल का फूल रहे। और गुरुजी ने इसी क्रम में हमें सिखाते हुए देवासुर संग्राम में आसुरी माया से बचाने के लिए बताया कि भगवान की कृपा से ही वो समाप्त हुई। अगर हम अपने स्वप्न जन्य और जीवन जन्य सभी प्रकार के क्लेशों से मुक्ति चाहते हैं तो जागृति आवश्यक है। और सबसे बड़े शत्रु हैं हमारे आंतरिक शत्रु, अंतस्थ शत्रु। और ये वास्तविक शत्रु हैं जो पराजित नहीं हम कर पाते, और हम इनसे प्रीति कर लेते हैं। हमें क्षणिक सुख मिलता है, किंतु उस क्षणिक सुख से हमारा जीवन भक्ति से दूर और अधिक दूर चला जाता है। गुरुदेव ने बड़ी सुंदर नारायण सम की व्याख्या की कि यहाँ पर नारायण उपमेय, नारायण जो है उपमेय हैं और कृष्ण उपमान हैं। और उसकी व्याख्या करते हुए फिर गुरुजी ने हमें बताया, नारायण पवर्ग दाता हैं। पवर्ग में प, फ, ब, भ और म पांचों वर्णों में पराभव, फेनिल वक्तृत्व, बंध, भीति, भीत और मृति पवर्ग दाता है। यहाँ विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न अगर होती है तो साथ साथ गुरुजी ने बताया कि हम अपवर्ग दाता ईश्वर को समझते हैं, क्योंकि वो मोक्ष देने वाले हैं। और गुरुजी ने हमें नारायण समस्या भी शमः इस तरह से व्याख्या करते हुए हमें चार प्रकार के माधुर्य की चर्चा की। गुरुजी ने कहा कि कोई श्रुति को, कोई स्मृति को, कोई महाभारत की उपासना करे तो करे, मैं तो नंद की उपासना करता हूँ। और इसी प्रकार गुरुजी ने बड़ी सुंदर सुंदर विवेचना करते हुए हमें भक्ति से आप्यायित करने का, बड़ा ही साक्षात स्वयं गुरुजी भक्ति स्वरूप हैं। अब गुरु चरणों में मैं नतमस्तक होकर निवेदन करता हूँ, गुरुजी कथा का रसपान कराने के लिए कृपया अनुग्रह करें। जी गुरुजी। यस्य प्रसादात् भगवत्प्रसादो, यस्या प्रसादान्न गतिः कुतोऽपि, ध्यायं स्तुवं तस्य यशस्त्रिसन्ध्यं, वन्दे गुरुश्रीचरणारविन्दं, नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने, बलभद्रसुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः।
आजानुलम्बितभुजो कनकवदातो संकीर्तने कपितरो कमलायताख्यो विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो निगमकल्पतरुर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका यस्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेक मध्यात्मदीपमतितितीर्षतां तमोऽन्धम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम् राधाकरवचितपल्लववल्लरीके राधापदाङ्क विलसन्मधुरस्थलीके राधायशो मुखरमत्त खगावलीके राधा विहार विपिने रमतां मनो मे गोवर्धनो जयति शैल कुलाधिराजो यो गोपिकाभिरुदितो हरिदासवर्यः कृष्णेन शक्रमखभङ्गकृता समर्चितो य सप्ताहमस्य करपद्मतलेऽप्यवात्सीत् गंगादितीर्थ परिसेवितपादपद्मां गोलोकसौख्य रसपूरमहिम्ना आप्लाविताखिल सुधा सुजलां सुखाब्धो राधा मुकुंद मुदितां यमुनां नमामि राधा मुकुंद मुदितां यमुनां नमामि वृंदावनावनिपते जय सोम सोमो मौले सनंदन सनातन नारदेड्य गोपेश्वर ब्रजविलासी युगांघ्रि पद्मे प्रीतिं प्रयच्छ नितरां निरुपाधिकाङ्मी वृंदाई तुलसी देवी प्रियाई केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवती नमो नमः मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीमद्भागवत कथा रस पिपासु समस्त महनीय चरित वैष्णव वृंद सुधी वृंद मित्र वृंद और मातृ वृंदों को विनम्र प्रणाम करता हूँ, जिनकी परम करुणा से अनन्य आग्रह से हम श्रीमद् भगवत कथा मंदाकिनी में प्रत्यह सुबह और शाम अवगाहन करने का सौभाग्य के अधिकारी होते हैं। जैसे हमारे प्रिय केशव जी ने बताए, अत्यंत सार गर्भित वाणी से, मधुर वाणी से गत दिवस की जो भागवत कथा की जो चर्चा, उसका सारांश को उपस्थापन किए, वो अत्यंत रुचिकर, हृदय और उत्साहप्रद रहा। तदनुसार हम आज गत दिवस कथा के परवर्ती जो भगवत कथा रस तरंगिणी है, उसमें अवगाहन करने के लिए प्रयास करते हैं। तो गर्गाचार्य जी भगवान के दिव्य नामकरण करने के बाद जब लौटते हैं, भगवान के नामकरण और उनकी फलादेश करने के बाद, कि गर्ग जी ये कहते हैं, तुम्हारे जो ये तनय है ये नारायण सम है, जिससे नंद बाबा ये समझते हैं कि मेरे इष्ट देव श्री भगवान नारायण ही कृपा करके मुझे
अपने तुल्य पुत्र दिए हैं। और गर्गाचार्य जी ये कहते हैं कि तुम्हें इनकी सावधान होकर रक्षा करना चाहिए। गोपायस्व समाहितः। तो नंद बाबा तो अपने को कृतकृत्य मानते हैं। गर्ग जी चले जाते हैं। और तो उस समय तो गोपन में नामकरण संस्कार हुआ था। बाद में दूसरे तीसरे दिन तक नंद बाबा तो ब्रज में अपने पुरोहितों को बुलाकर बड़ी धूमधाम से नामकरण संस्कार का महोत्सव बनाते हैं। उत्सव करने के लिए नहीं तो मना नहीं था, लेकिन गर्ग जी के हाथ से करने से कहीं कंस को भ्रम न हो कि ये यदुवंशी गर्गाचार्य जी क्यों ब्रज में आकर नंद बाबा के यहाँ नामकरण संस्कार करते हैं। उस शंका के निराकरण के लिए ही वसुदेव जी के संदेश के अनुसार नंद बाबा की गोपन में करते हैं। बाद में तो बड़े धूमधाम से नामकरण संस्कार होता है। और उसके बाद की लीला का ये सुखदेव जी वर्णना करते हैं। कालेन व्रजता तात गोकुले राम केशवो। कालेन व्रजता तात गोकुले राम केशवो। जानुभ्यां सह पाणिभ्यां रिंगमाणो बीजक्रतु। जानुभ्यां सह पाणिभ्यां रिंगमाणो बीजक्रतु। काले न ब्रजता, जब इसे ब्रजता, ये राम केशवु गोकुले जानुभ्यां पाणिभ्यां सह रिंगमाणो बीजक्रतु। ये श्री सुखदेव जी ये कहना चाहते हैं कि ये जब राम और केशव कुछ ही दिनों बाद घुटनों और हाथों के बल पर चलने लगे और चल करके गोकुल में विहार करने लगे। भगवान का जो ये जानु रिंगण लीला कहते हैं, रिंगण कहते हैं गमन को। ये धातु रिगी गतो धातु है, इससे रिंगण बनता है। और जानु रिंगण घुटनों के बल पर चलना। ऐसे तो सामान्य नरबालक के भी जो घुटनों के बल पर चलना, जो चलने के जो क्रिया होती है वो तो आकर्षक होता है। सामान्य नरबालक भी जब इस तरह घर के कीचड़ में, घर के धूल में धूसर होकर चलने लगता है, तो माता पिता उनको अंक में लेकर बड़े बोध का अनुभव करते हैं। धन्यास तरंग रजसा कलुषी भवंती इत्यादि महाकवि के वचन इस पर प्रमाण है। अब जब स्वयं परात्पर पर ब्रह्म नरबालक की लीला करते हुए इस तरह रिंगण लीला में समाविष्ट होते हैं, तो उनका उस लीला का माधुर्य किस तरह अलौकिक होगा, लोकोत्तर होगा, इसको बताने के लिए शब्द ही नहीं होता। इसलिए श्री श्रीधर स्वामी जी इसकी टीका के आरंभ में एक अपने स्वरचित पद्य देते हुए कहते हैं, बाल क्रीड़ा चमत्कारी कृष्णो रामेण गो संयुत परमानंद माधत्त ब्रजे नंद यशोदयो। बाल क्रीड़ा चमत्कारी कृष्णो रामेण संयुत, अकेला कृष्ण नहीं, बलराम के साथ जो बल के आधार है, समस्त लोगों को जो सुख देने वाले हैं, उन बलराम के साथ श्री कृष्ण सबको आकर्षण करने वाले नंद नंदन ना। ये बाल क्रीड़ा चमत्कारी, जो बाल क्रीड़ा के चमत्कार से, बाल क्रीड़ा की चमत्कार माधुरी से परमानंदम आधत्त, वो परमानंद को धारण किए, सबको परमानंद का वितरण किए। जो नंद नंदन शब्द का जो इन शब्द की जो अन्वर्थता है, नंदंगपि नंदयति, जो आनंद को भी आनंदित करने वाले हैं, तो वही तो अपने परमानंद की क्रीड़ा का प्रारंभ कर लेते हैं बाल क्रीड़ा से। परमानंद माधत्त ब्रजे नंद यशोदयो, ब्रज में महाभाग्यवती भगवती यशोदा और परम भाग्यवान बाबा नंद उनकी लीलाओं का साक्षात अवलोकन करके कृतकृत्य हो जाते हैं। तो इस तरह कहते हुए श्रीधर स्वामी जी टीका का इस श्लोक से टीका का प्रारंभ करते हैं कि काले न व्रजता अल्पेन,
और कालेन शब्द की व्याख्या करते हुए श्री जीव गोस्वामी पाद वैष्णव तोषिणी में कहते हैं, ये कालेन व्रजता इति शकट भंजनात् नामकरणाच्च किंचित काले गते सति इत्यर्थ। शकटासुर का वध के मोक्ष के बाद, शकट भंजन के बाद और नामकरण के बाद कुछ काल व्यतीत होने पर, क्योंकि तृणावर्त बधस्तु एतद उत्तर कालीन, जबकि श्रीमद् भागवत में तृणावर्त बध की लीला इससे पहले ही ये आस्वादित हो गई है। लेकिन श्री जीव गोस्वामी पाद कहते हैं कि तृणावर्त बध की लीला ये परवर्ती कालीन है, क्योंकि एकहायन आसीन इत्यादि तृणावर्त वध की लीला ये एक हायन समय में जब श्री कृष्ण 1 साल के होते हैं तो ये तृणावर्त मोक्षण लीला का ये आस्वादन होता है। तो लेकिन ये कहते हैं एकावदेही शिशो हो पादव्रज्या दृश्यते। 1 साल होने पर शिशु तो चलने लगता है, और 1 साल की शिशु की जानुरिंगण लीला तो ये दिखाई नहीं जाती। सामान्य नर शिशु भी 1 साल में ये तो अपने पदों से चरणों से धीरे धीरे चलने लगता है। अतः बलिष्ठ से तो तन्मध्ये व्यतिक्रम, तन्मध्ये कोई बलिष्ठ शिशु होता तो 1 साल से पहले ही चलने का प्रारंभ कर देता है चरणों के बल पर। तो और सुखदेव जी का जो व्यतिक्रम कथन है, तत्तु दुष्ट बधाद्भुत लीला तो साधारण, जब सुखदेव जी दुष्ट बध लीला का भगवान का स्मरण करते हैं, एक तो पूतना वध की लीला, फिर शकटासुर भंजन लीला, तो उसके साथ साम्य होने से सुखदेव जी की ये दुष्ट बध लीला की स्फूर्ति आ जाने से श्री परमहंस कुल चूड़ामणि सुखदेव जी शकटासुर भंजन के बाद तृणावर्त मोक्षण लीला का उपन्यास कर देते हैं। इसलिए ये दुष्ट बध लीला तो साधारण या क्वचित आवेशेन, कहीं कहीं सुखदेव जी लीला के आवेश से, एक लीला वर्णन के बाद और कोई दूसरी लीला का आवेश आ जाता है। सुखदेव जी तो न रटकर कहते हैं, न लीला कहने की ये लीला कहता रहूंगा ऐसे नहीं कहते हैं। लीला तो सुखदेव जी के हृदय में अहमहिकतया स्फूर्ति से वो तो उद्भाषित होते हैं। तत्त लीला को दर्शन करते हुए, लीला में निमग्न चेता होते हुए श्री सुखदेव जी लीला का आस्वादन करते हुए लीला रस का ये आस्वादन कराते हैं। इसलिए क्वचित लीला आवेशे न क्वचित लीला आवेश से हो, यह कहीं पर सजातीय लीला से एक तत्सजातीय लीला का उद्बोधन होने से भी वर्णन कर देते हैं। इसलिए शकटासुर भंजन के बाद तृणावर्त वध लीला का उपक्रम हुआ। वस्तुतः नामकरण संस्कार और उसके बाद रिंगण लीला, और इसके बाद 1 साल होने पर ये तृणावर्त मोक्षण लीला आती है। ये श्री वैष्णव तोषणिकार की श्री परम पूज्यपाद जीव गोस्वामी जी का ये कथन है। और कहते हैं गोकुले काले न अल्पेन, काले न अल्पेन अब कहीं पाठ है, अब काले न ब्रजता कहीं पाठ है, जो भी हो तो अल्पेन काले न कहिए या काले न ब्रजता कहिए, इसका तात्पर्य होता है कुछ दिन बीतने पर। गोकुले, गोकुल में ये लीला अनुष्ठित हुई थी। ये लीला अभी भगवान जी वृंदावन या नंदगाम नहीं पहुंचे हैं, ये तो जमुना के उस पार जब श्री कृष्ण गोकुल में है, जिसको महावन भी कहते हैं, उस गोकुल में ही ये सब लीला रस का सौभाग्य है। तो कहते हैं गोकुले ब्रज मध्य इति तत्रैव तन महामधुर लीलया तत्रत्यानां महाभाग्यं बोधयति। तो इसलिए गोकुल में ही ब्रजवासियों की ये लीला आस्वादन करने का महाभाग्य का बोध कराते हैं। इस लीला की कणिका तो मथुरावासी लोग, ऐसे कि मथुरावासी पिता माता भी इस लीला का आस्वादन नहीं कर पाए। एवं अग्रे भी अब कहते हैं राम केशव, यहाँ राम शब्द से कहते हैं तल लीला गोकुल रमणात्। यहाँ तो सुहृदः रमयती कहे थे गर्गाचार्य जी, अब तो बलराम जी अपनी लीला से ब्रजवासियों को रमण करना, सुख करना प्रारंभ कर दिए। इसलिए सुखदेव जी बड़े आदर से राम शब्द का उच्चारण करते हैं और कहते हैं केशव,
इस यहाँ पर केशव शब्द यद्यपि भगवान के समस्त नामों अभिन्न है, फिर भी तत्त लीला में सुखदेव जी के हृदय कमल से जो दिव्य नाम का परिस्फुरण होता है, उसका तो नितांत याथार्थ, नितांत सामंजस्य रहता है उस लीला के साथ। इसलिए कहते हैं केशव कह ब्रह्मा ईशश्च तौ अपि बयते। कह का अर्थ है ब्रह्मा जी और ईश का अर्थ है भगवान उमावल्लभ शंकर जी। उन दोनों कश्च ईशश्च केशौ तौ बयते स्व लीला माधुर्येण वशी करोति। अपनी लीला माधुरी से, अपनी लीला चमत्कार से उन दोनों को भी प्रेमानंद में निमग्न करा देते हैं, वशीभूत करा देते हैं, प्रेमामृत प्लावित चित्त करा देते हैं। इसलिए केशव है। इसलिए बाल्य लीला के वर्णन के प्रारंभ में सुखदेव जी केशव शब्द का अत्यंत प्रीति से समुच्चारण करते हैं। अतः अथवा कहते हैं किंबा प्रथम प्ररूढ़ प्रशस्त केश विलास जुत। अब भगवान के तो केश कुछ बड़े हो गए हैं, माता यशोदा तो ये बेणी बंधन भी कर देती है। तो वस्तुतः केशाद वह प्रशस्ता केशा अस्य अस्ति इति केश केशा सन्ति अस्य इति केशवः। तो प्रशस्त केश युक्त होने से, दिव्य केश संयुक्त होने से भी ये भगवान के केशव नाम, भगवान तो ये केश संयुक्त होकर के अत्यंत गोपों के, गोपियों के हृदय को, हृदय धन को चुराने में समर्थ हो रहे हैं। तो इसलिए ये केशव नाम भी यहाँ सार्थक है। अब आगे कहते हैं ये रिंगण लीला जगन मरोह मनोहरता अभिप्रेता केशव। हाँ, तो इसलिए जो रिंगण लीला ये जगन मनोहर है, योगियों के चित्त को भी आकर्षण करने वाले हैं, परमहंसों को भी समाधि से खींच लाने वाली है लीला। इस लीला के लिए भगवती कुंती जी कहती है तथा परमहंसा नाम मुनि नाम अमलात्म नाम भक्ति योग विधानार्थम कथं पश्येम हि स्त्रिय। परमहंस अमलात्मा मुनियों को, समाधि सिद्ध महर्षियों को अपने लीलारस में, लीलारस बारिधि में अवगाहन कराने के लिए, उन्मज्जित निमज्जित कराने के लिए, हे नाथ आपका प्राकट्य है। हम भोली भाली स्त्रियां क्या आपके लीला के महत्व समझ सकती हैं? तो ये सिद्ध महर्षियों को, समाधि निविष्ट चेता मुनिगणों को ये तो मोहित करने वाली है भगवान की दिव्य बाल्य लीला। तो इसलिए बाल्य लीला का उपक्रम करते हुए कहते हैं सुखदेव जी तात तात गोकुले काले नाल्पेन तात ब्रजता तात गोकुले राम केशव। तात सुखदेव जी राजर्षि परीक्षित जी को बड़े प्रेम से संबोधन करते हैं तात नाम। ये लोक में भी तात का अर्थ तो पिता होता है, लेकिन पिता भी पुत्र को तात शब्द से संबोधन करता है प्यार से, हे तात। तो इसलिए कहते हैं कि तात इति कथ्यमान बाल्य लीला स्मरणेन प्रेम वैवस्यात् सलाळनम संबोधनम तात इति। अब बाल्य लीला का स्मरण, ये वर्णन करेंगे। सुखदेव जी के हृदय कमल में भगवान के दिव्य बाल लीला एक के बाद एक स्फुरित होने लगती है। इसलिए उन लीलाओं के बारिधि में उन्मज्जित निमज्जित होते हुए परीक्षित जी को वो लीला आस्वादन कराने के लिए अत्यंत ये प्रेम वैवस्य से मानो लालन करते हुए, पालन करते हुए सुखदेव जी राजर्षि परीक्षित जी को ये तात जो मधुर संबोधन करते हैं। तो इसलिए काले नाल्पेन ब्रजत काले नाल्पेन तातो गोकुले राम केशवु जानुभ्याम सहपाणिभ्याम रिंगमाणो बीजहृतु। ये जो इस श्लोक का आस्वादन करते हैं, तो इसमें देखते हैं श्री चक्रवर्ती पाद जी क्या कहते हैं। श्री चक्रवर्ती पाद कहते हैं प्राचीन काले, हाँ चक्रवर्ती पाद इसमें कहते हैं सब शुरू में चक्रवर्ती पाद भी बाल्य लीला के प्रारंभ में एक स्वरचित दिव्य श्लोक दे करके इस लीला का उपक्रमण करते हैं। ऐश्वर्य मिश्राम कृष्णस्य प्रोच्य बालस्य माधुरीम केवलामेवतांग प्राह नित्य भाव्याम उपासके। और इससे पहले
भगवान के ऐश्वर्य मिश्र बाल्य लीला का आस्वादन कराए हैं सुखदेव जी। पूतना का वध करना और शकटासुर भंजन करना, तृणावर्तन मोक्षण करना, इसमें माधुर्य होने पर भी भगवान नर शिशु होकर ही इनका मोक्षण करते हैं। कहीं ऐश्वर्य का प्रकाशन नहीं किए, फिर भी अंततः तो ऐश्वर्य पूरा है। तन चूषण करते करते प्राण को शोषण करना और ये तृणावर्त को शिला पर गिरा कर मारना और पदस्पर्श मात्र से विशाल सकट का विस्फोटन होना, इसमें तो ऐश्वर्य निहित है, लेकिन कहीं ऐश्वर्य का वही प्राकट्य नहीं है। जो भी हो, ऐश्वर्य मिश्र माधुर्य लीला है। तो ऐश्वर्य मिश्र लीला कहने के बाद, बाल्य माधुरी कहने के बाद, अब श्री शुकदेव जी श्री कृष्ण के केवलाम तांग प्राह, केवल माधुर्यमयी जो लीला, जिसमें जिस माधुर्य बारिधि में तो ऐश्वर्य तृण जैसे निमग्न हो जाता है, कहीं ऐश्वर्य का गंध भी नहीं रहता है। भगवान तो नरलीला ही करते हैं, पूर्ण नरलीला होकर ये विहार करते हैं। किसी अनजान को पता ही नहीं होता है कि ये तो सच्चिदानंद परब्रह्म ये विहार कर रहे हैं। तो इसी तरह जो केवल जो माधुर्यमय लीला का ये प्रारंभ वर्णना करते हैं, नित्य भाव्यांग उपासक गण इस लीला का बाल्य लीला रसिक, बाल्य लीला चिंतन निमग्न जो भक्त वृंद जिस लीला का नित्य निरंतर स्मरण करते हैं, इस लीला का स्मरण करने से उपासकों का चित्त ये काम कलिल से, संसार के जो राग द्वेष से, संसार के जो क्लेश से अतिक्रांत हो जाता है। वही नित्य भाव्यांग उपासकों के द्वारा नित्य संस्मरणीय, नित्य अनुशीलनीय लीला का वर्णन प्रारंभ करते हैं सुखदेव जी। इसलिए कहते हैं ऐश्वर्य मिश्राम कृष्णस्य प्रोच्य बालस्य माधुरीम केवलामेव तां प्राह नित्य भाव्याम उपासके। अब आगे इस लीला का उपक्रम जैसे होता है उसके दिव्य श्लोकों का उच्चारण करते हैं। काले न व्रजता तात गोकुले राम केशवु जानुभ्यां सह पाणिभ्यां रिंगमाणु बीजक्रतु जानुभ्यां सह पाणिभ्यां रिंगमाणु बीजक्रतु तावंघ्रियुग्म मनुकृष्य सरीसृपन्तौ तावंघ्रियुग्म मनुकृष्य सरीसृपन्तौ घोष प्रघोष रुचिरौ ब्रजकर्दमेषु घोष प्रघोष रुचिरौ ब्रजकर्दमेषु तन्नाद हृष्ट मनसा वनुसृत्य लोकम् तन्नाद हृष्ट मनसा वनुसृत्य लोकम् मुग्ध प्रभीत बदुपेय तुरंति मात्रो मुग्ध प्रभीत बदुपेय तुरंति मात्रो। शुकदेव जी कहते हैं तो अंघ्रिजुग्मं अनुकृष्य सरीसृपन्तौ, श्री कृष्ण और बलराम दोनों ये क्या करते हैं ना, अंघ्रिजुग्मं अनुकृष्य सरीसृपन्तौ, अंघ्रिजुग्म को अपने दोनों ये दोनों चरण कमल को खींचते हुए, पामों दोनों चरण कमल को, नन्हे नन्हे पामों को ये गोकुल की कीचड़ में घसीटते हुए चलने लगे। गोकुल में तो निरंतर ब्रज के गोबर और गोमूत्र से कीचड़ बनती रहती है, तो उसके गोकुल के कीचड़ में तो अंघ्रिजुग्मं अनुकृष्य, अंघ्रि दोनों नन्हे नन्हे चरण कमल को, सुकोमल चरण कमल जुगल को ब्रज के ये कीचड़ में घसीटते हुए अब चलने लगते हैं। और क्या करते हैं, तो कहते हैं उसमें सरीसृपन्तौ अर्थात कुटिलतया जाने लगते हैं, इधर उधर होकर के, न कि कोई सरल दिशा से नहीं जाते हैं। तो अंघ्रिजुग्मं अनुकृष्य सरीसृपन्तौ कुटिलतया व्रजन्तौ गच्छन्तौ। तो उस समय क्या होता है ना,
घोष प्रघोष रुचिरम, उसमें उनके जो पाम और कमरों के जो ये किंकिणी है, घुंघरू है, पाम में भी पहने हुए हैं, कमर में भी पहने हुए हैं, उनसे जो किंकिणियां हैं, घुंघरू हैं, उनसे वो जब चलते रहते हैं ना, वो रुंझुन शब्द होने लगते हैं। वो शब्द तो बड़ा मनोहर होता था। और कोई क्या मनोहर है, वो दोनों कृष्ण बलराम ही, और उन शब्दों को सुन करके वो बड़े, उनका हृदय खिल उठता था। रुंझुन शब्द कहाँ से आ रहा है सोच कर तो वो नाचने लगते थे। घोष प्रघोष रुचिरम, घोष का अर्थात किंकणी नाद का जो प्रघोष है, उससे रुचिर तर वो सरिसृपंतो अर्थात कुटिलम व्रजंतो। और क्या होता है, चलने लगते हैं। अब कभी अभी क्या होता है, तन्नाद हृष्ट मनसा वनुसृत्य लोकं, तन्नाद हृष्ट मनसो, जो किंकिणी के शब्द सुनकर उनका तो मन हृष्ट हो जाता है। मुग्ध प्रभीत बदुपे अनुसृत्य लोकम, और चलते चलते किसी अज्ञात व्यक्ति के पीछे चलने लगते हैं। सोचते ये हमारा घर के कोई व्यक्ति है। अक्सर इससे होता है जब बालक बहुत बड़े नहीं होते हैं, किसी को देखकर सोचते हैं हमारे घर का जैसे लगता है, तो किसी को अपने माता या कोई पिता समझ करके पीछे पीछे चलने लगते हैं, वो घुटनों के बल पर। लेकिन कुछ देर जाने के बाद जब वो थोड़ा इनके किंकिणी शब्द सुन करके इनके पीछे मुड़कर देखता है इनको, अरे अरे मुख को देखकर तो ये चल सोचने लगते हैं, अरे ये हमारे घर का तो नहीं है। तो मुग्ध प्रभीतवत, बड़े मुग्धवत भीत होने जैसे तुरंत लौट कर आने लगते हैं। और दोनों माता रोहिणी यशोदा तो इनकी लीला को पीछे पीछे देखती रहती है। जब लौटने आ लगते हैं कृष्ण बलराम, दौड़ करके माताएं उनको गोद में ले लेती है। मुग्ध प्रभीत बधुपेय तुरंती मात्र हो। तो ये कहते हैं, ये जो देखते देखते ये जो कोई, ये जब देखते हैं कि ये तो हमारा अपना आदमी, अपने व्यक्ति नहीं है, ये तो कोई दूसरे व्यक्ति है, तो उनके तो ये तो झक से रह जाते हैं, बड़े डर जाते हैं। और क्या होता है, तुरंत लौट करके श्री माता रोहिणी और यशोदा जी के पास दौड़ कर आ जाते हैं। इस तरह जो भगवान की दिव्य लीला, ये जो अपनी किंकिणी शब्द को रुंझुन रुंझुन शब्द करते हुए, उन शब्दों को सुनकर और खुश होते हुए जब ये ब्रज के ये करदम में चलने लगते हैं, और किसी अज्ञात व्यक्ति के पीछे भी चले जाते हैं, और उसको अपने जब जानते नहीं नहीं ये तो अपने घर के नहीं है, अपने परिचित नहीं है, ये कोई दूसरा व्यक्ति है, हम सोचते हमारी माता है या हमारे पिता है, ये तो ऐसे नहीं है, फिर तुरंत दौड़कर लौटने लगते हैं दोनों ही। तो तावंघ्रियुग्म मनुकृष्य सरीसृपन्तो घोष प्रघोष रुचिरं व्रजकर्दमेषु, घोष प्रघोष रुचिरं व्रजकर्दमेषु, तन्नाद हृष्ट मनसा वनुसृत्य लोकं, मुग्धो प्रभीत बदुपेय तुरंति मातृ, मुग्ध प्रभीत बदुपेय तुरंति मातृ। अब इस टीका में सभी जितने जितने हमारे टीकाकार हैं अत्यंत निमग्न चित्त होकर के इन लीलाओं का आस्वादन किए हैं, व्याख्यान किए हैं। तो पहले श्री श्रीधर स्वामी जी की टीका का हम अनुसरण करते हैं। कहते हैं, अनुकृष्य पुनः पुनः आकृष्य, तब अंग्रेजों अनुकृष्य, अपने दोनों सुकोमल चरण कमलों को खींच कर लेते, घसीट करके। किसमें? ब्रज कर्दमेशु। कहते हैं ब्रज कर्दमेशु, ब्रज के जो कर्दम है, कीचड़ है, उसमें उन दोनों चरण कमल को घिस घिस कर ले जाते थे, घसीटते हुए। कहते हैं सरिसृपंतो अतिशय न चलंतो, जोरे जोर सोचते हैं कि जल्दी जल्दी चले। घोष प्रघोष रुचिरम, इसकी टीका करते श्रीधर स्वामी जी कहते हैं, घोषा कटिपाद भूषण किंकिण्य, कटी के, कमर के और चरण के जो भूषण में जो किंकिणी लगे हैं उसको घोष कहते हैं। इसके श्री कोश का भी प्रमाण देते हैं श्री वंशीधर जी। आभीरपल्ली किंकिण्योर घोषो गोपाल शब्दयो, आभीरपल्ली किंकिणी
इन दोनों के लिए घोष शब्द है। तो यहाँ पर घोष शब्द किंकिणी के लिए है। घोषा कटिपाद भूषण किंकिन्य तेसांग प्रघोषेण निनादेन। दूसरे घोष का अर्थ है निनाद, प्रघोष का। प्रकृष्ट घोष, प्रकृष्ट नाद। तो किंकिणियों का जो प्रघोष है, तेन रुचिरंग तथा सरिसृपण है। घोष प्रघोष रुचिरं सरिसृपंतो ब्रजंतो कुटिलम ब्रजंतो। कहते घोषाणां नादेन हृष्टंग मनो ययो होतो। और अपनी ही किंकिणी के नाद से जब किंकिणियां ये झुनझुन बजने लग जाती है, उन शब्दों को सुन करके ये तो बड़े मत्त हो जाते थे। और जैसे जैसे रुनझुन होता था ऐसे ही और जोर से चलने लगते हैं रामकृष्ण। और लोकम इतस्ततः गच्छन्तम जन्म अनुसूत्य। जब आगे कोई दिख पड़ता है और उसको अपना परिजन मानते हुए, अपने प्रियजन मानते हुए, उन अनुसृत्य त्रिचतुराणि पदानि अनुगम्य, 3-4 पैर तो वो उसके पीछे पीछे घुटनों के बल पर, हाथों के बल पर चलते हैं। और अनुगम्य मुग्धवत प्रभीतवत मात्र अंति समीपे उपेयतु उपजग्मतु। लेकिन जब देखते हैं कि ये तो अपने घर के नहीं है, ये तो कोई परिचित नहीं है, ये कोई दूसरे है, तो मुग्ध जैसे भीत जैसे लौट कर अपने माँ के पास आ जाते हैं। देखिए अब इसमें टीकाकार श्री चक्रवर्ती पाद देखिए क्या कहते हैं। इसमें कहते हैं, बड़े सुंदर ढंग से कहते हैं, अंघ्रिजुग्मं अनुकृष्य इति जानुभ्यां संचलनेन अंघ्र्यो आकर्षणात्। जानु से चलते हैं, दोनों जानु पर अपने बल दे करके घुटनों के बल पर चलते हैं। तो इससे क्या होता है, अंघ्र्यो आकर्षणात्, वो चरण कमल को आकर्षण करके लेते, खींच खींच कर लेते हैं। सरीसृपंतो यथा कुटिलम गच्छन्तो, कुटिलतया इधर उधर होकर जाते हैं। ब्रजकर्दमेषु, ब्रजकर्दम की व्याख्या करते हैं, कहते हैं गोरस गोवत्स मूत्रादि कर्दमित ब्रजांगनेशु। ब्रज के आंगन तो गोमूत्र से और गोरस से, ये दधि दुग्ध इत्यादि से निरंतर कर्दमाक्त होता रहता, अत्यंत सुगंधित होता रहता है। उसमें अंग घोषाणाम गोप गोपीनां प्रघोष, कहते हैं घोषाणाम, इसमें चक्रवर्ती पदार्थ कहते हैं घोष प्रघोष। घोषाणाम ना गोप गोपी नाम, जब प्रघोष गोपियों का शब्द हो ये शब्द करते रहते हैं। इति मुखकर तालिका तालिकोद्घोष, ये श्री कृष्ण बलराम ये थोड़े से बड़े होकर के जानुरिंगण करते हैं। सारे गोपगण, सारे गोपीगण घर से घर छोड़कर आकर के अपने जो बरामद में खड़े होकर के देखने लगते हैं दोनों की लीलाओं को। तो हो करके वे मुख करतालिकोद्घोष, मुख से और करताल से उनके कृष्ण बलराम की दिव्य लीला का अवलोकन करते हुए वो हो शब्द करते हैं। और उसको सुन करके तेन रुचिरम यथाचार तथा, उनसे ब्रजांगनाओं के गोपों के ये जो हो शब्द से इनके दोनों का घुटनों के बल पर रामकृष्ण के चलना और रुचि लगता था। जतः तन्नादेति इत्यादि घोषा किंकिन्यति स्वामी चरणा। श्रीधर स्वामी जी की बात कहते हैं कि स्वामी पाद तन्नाद से किंकिणी को ध्वनि लेते हैं। लोकं ब्रज पुरंध्री जनम कंचित आगतम, तो देखते हैं कोई ब्रज की पुरंध्री कहते हैं पति पुत्रवती सौभाग्यवती महिला को पुरंध्री कहते हैं। ब्रज की कोई पुरंध्री पति पुत्रवती सौभाग्यवती गोपी मातृस्थानीय गोपी आ जाती है तो मुग्धवत मातरंग मत्वा एव अनुसृत्य, उसको अपनी मां समझकर, अब मुख तक नहीं देखे होंगे, अब चरण से वस्त्र जैसे समान लगते हैं, तो चरण को और वस्त्र को देख करके ये मेरी माता जा रही है, ये सोच करके कृष्ण बलराम दोनों उनका अनुसरण करने लग जाते हैं घुटनों के बल पर। अनुसृत्य पश्चात अन्य ज्ञात्वा, जब वो इनकी किंकिणियों के शब्द को सुनकर कुछ आगे जाकर के वो मुड़कर देखती है, तो उसको वो जो मुड़कर देखती है दोनों समझ जाते ये तो हमारी माता नहीं है। तो मात्र अंतिकं उपेयतु,
माताओं की रोहिणी और यशोदा के पास ये जोर जोर से फिर लौटकर आ जाते हैं। बति प्रत्ययात यथा अन्य मुग्धादि बालः तथैव लीला आवेशेन इत्यर्थ। मुग्धवत, ये जो बति प्रत्यय दिया गया है, ये बति प्रत्यय से तेन तुल्यं क्रिया चेद बति सूत्र से जो बति प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, कोई मुग्ध बालक जैसे करता है ऐसे ही ये लीला बेसेन, लीला का आवेश होता है। साधारण व्यक्ति समझते हैं, साधारण व्यक्ति तो कोई अज्ञ समझेंगे, ये अज्ञ बालक है। और कोई की बड़े बड़े व्यक्ति भी ये समझते हैं कि ये भगवान लीला का अनुकरण कर रहे हैं, लेकिन दोनों ही नहीं है। न भगवान में अज्ञता है, न लीला की अनुकृति है। और अनुकरण होगा तो भगवान के हृदय में आनंद नहीं होगा। जो नट नृत्य में अभिनय करता है उसको आनंद नहीं होता है, वो जानता है कि मैं नट हूं, मैं तो ये लीला का अनुकरण कर रहा हूं। तो भगवान भी अनुकरण नहीं करते हैं, वो तो उनमें कोई योग माया शक्ति है। उस सच्चिदानंदमयी योग माया शक्ति से वो तो क्या करते हैं, ना अपनी 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 ही जो लीला योग माया की शक्ति से। गुरु जी आवाज नहीं आ रही क्या? आवाज कट बीच बीच में तो रुक जाती है। हाँ, तो हाँ, देख बताइए फिर। अपनी लीला शक्ति से, जोगमाया शक्ति से अपनी ही जो स्वरूप को विस्मृत करते हैं। अज्ञ नहीं, अज्ञ जैसे अर्थात सार्वज्ञ है, सर्वज्ञता होने पर अज्ञ होने पर भी उनमें लीला वेश से मुग्धता रहती है। इसी को आगे श्री बलदेव विद्याभूषण जो अपनी वैष्णवानंदिनी टीका में स्पष्ट करते कहते देखिए, लोकम आगतम अनुसृत्य पश्चात अन्य मुग्धेन प्रभेन चतुर्यु मात्रो अंते समीपम उपेयतु। मुग्ध और भी भयभीत से समीप जाते हैं। संभ्रांत दाम में और हरे ये मौध्य मौग्ध्य, ये जो मुग्धता कोई कृत्रिम जानबूझ तो ना तथा विलास। हाँ, तो आवाज अवरोध होने से मैं थोड़ा वीडियो को ऑफ करना चाहता हूँ, कहीं उससे आवाज में स्पष्टता आ सकती है। गुरु जी आवाज नहीं आ रही, आप वीडियो बंद कर। हाँ, अभी वीडियो बंद करके बोल रहा हूँ। देखिए आवाज आती है, ठीक है। तो भगवान क्या करते हैं, ये कहते हैं श्री वैष्णवानंद टीकाकार ये कहते हैं, देखिए कि मौग्ध्याधिकम हरेर न कृत्रिमम तथा लीला रस अपरिपोषा। लीला रस, तब अगर ये अभिनय कहेंगे तो लीला रस की पुष्टि नहीं हो पाएगी। पुष्टि नहीं होगी क्या होगी, तो कहते हैं मंत्रेषु मंगवा उपहूय जत्वम अकुंठिता अखंड सदात्म बोध। ये जो उद्धव जी का वचन है ये असंगत हो जाएगा। देखिए उद्धव जी का वचन को मैं पढ़ता हूं पुनः। ये उद्धव जी कहते हैं भगवान को, जब भगवान लीला संवरण करने के लिए कृतसंकल्प है, उस समय प्रभास क्षेत्र में उद्धव जी भगवान को कहते हैं, ये कर्माण्यनिहस्य भवो भवस्यते दुर्गाश्रयोत्थारि भयात् पलायनं। कर्माण्यनिहस्य भवो भवस्यते दुर्गाश्रयोत्थारि भयात् पलायनं। कालात्मनो यत् प्रमदायुताश्रयो स्वात्मन् रते खिद्यति धीर्विदामिह। कर्माणि कर्म करते हैं अर्थात निश्चेष्ट है, आत्मा अनिह इत्यादि सूचन है। अनिह होने पर भी कर्म करते हैं, और क्या, अभव से
आप अभव होने पर भी, अजन्मा होने पर भी जन्म ग्रहण करते हैं। दुर्गाश्रयो थारी भयात पलायनम, कालात्म, अब स्वयं काल स्वरूप है, महाकाल स्वरूप है, महाकाल के भी नियंता है, फिर भी ये से भयभीत होकर के बीच में द्वारिका दुर्गा रहते हैं। जरासंध जैसे शत्रु से पलायन किया करते हैं, जिसको हम ये सोचते हैं कि तो आवाज नहीं आने से मैं करता हूँ, काट करके इसको पुनः ज्वाइन करना चाहता हूँ थोड़ा। पण मुझे कॉल टास्क करने लगे। कौन बेटा कट्टू नहीं जमा। देखिए पुनः मैं योग दिया हूं इस अंतरजाल कार्यक्रम में, अगर आवाज सुनाई दे रही है तो आप बताइए। हाँ सर, थोड़ा सा आगे से बढ़िया आ रहा है। हाँ ठीक है, हाँ आवाज आ रही है ना। तो उद्धव जी ये कह रहे हैं, देखिए हाँ हाँ, तो प्रणाम, पुनः आरंभ करते हैं। कालात्मनो यत् प्रमदायुताश्रय स्वात्मन रते खिद्यति धीर विदामिह। उद्धव जी भगवान को ये कहते हैं, आप स्वयं काल स्वरूप होकर के भी, महाकाल होकर के भी, महाकाल के नियंता होकर भी दुर्ग को आश्रय करते हैं, और अरि के भय से पलायन जैसे लीला भी करते हैं। और क्या ना, ये स्वात्मन रते प्रमदायुताश्रय, आत्माराम होकर भी सहस्र सहस्र प्रमोदाओं के साथ विहार करते हैं। इसको देख करके खिद्यति धीर विदामी हो, हमारी बुद्धि विदाम, हम तो आपकी लीला तत्व को समझने वाले हैं, फिर भी हम उसका ये अत्यंत गंभीर लीला रस में डूब जाते हैं। और क्या कहते हैं आगे, मंत्रेषु मांगबा उपहूय जत्वम अकुंठिता खंड सदात्म बोध। पृच्छे प्रभु ग्राम्य इवा प्रमत्त, पुच्छे प्रभु मुग्ध इवा प्रमत्त, स्तन्नो मनो मोहयतीव देव। जब द्वारिका में भगवान विराजते हैं, तब कोई समस्या आने पर, कोई किसी कार्य निर्णय करने में द्वैविध्य आने पर भगवान तो उद्धव जी को बुलाते हैं, उद्धव जी को पूछते हैं, उद्धव जी बताओ ये दोनों काम आ गए हैं, इसमें कौन सा करना चाहिए। और मुग्ध ही वो पूछते हैं, मंत्रेषु मांगवा उपहूय जत्तम अकुंठिताखंड सदात्म बोध। जिनके आत्मज्ञान निरंतर अकुंठित है, सदा आत्मज्ञान परिपूर्ण जो है, जो स्वयं ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है और ज्ञातृ स्वरूप भी है, ज्ञाता होते हुए भी जो ज्ञान स्वरूप है, ऐसे होकर भी आप पुच्छे प्रभु मुग्ध इवा प्रमत्त, आप मुग्ध जैसे होकर के मुझे पूछते हैं, तो तन्नो मनो मोह यतीव देव। ये जो आपकी लीला हमारे मन को भी मुग्ध कर देता है, मोहित कर देता है। श्री इसलिए इसमें कहते हैं, श्री वैष्णवानंदिनीकार कहते हैं कि ये अगर ये लीला अनुकरण मात्र होता तो मंत्रेषु मांगवा उपहूय जत्वम इत्यादि तन मौग्ध्येन उद्धवस्य, उद्धव जी को इसमें विस्मय नहीं होता। न तो कोई अभिनय रंगमंच में अभिनय कर रहा है, उसको देख करके किसको मोह नहीं होता है, ये नट है कि राम है कोई नहीं सोचता है। हाँ इतना कहते हैं कि नट बढ़िया लीला कर रहा है, नट अच्छा अभिनय कर रहा है, ये नट जो ये रावण की लीला बढ़िया से कर रहा है, लेकिन किसको भ्रम नहीं होता है, मुग्धता नहीं होती है। लेकिन भगवान की लीला को देख करके, भगवान की मुग्धता को देख करके उद्धव जैसे परम ज्ञानी के चित्त में भी ये विस्मय आ जाता है, मोह आ जाता है। तो आगे कहते हैं कि
तो ये कृतागसी इत्यादि तद भये न कुंत्याश्च तत्वविद मोह अनुपपत्ति। स्वयं भगवती कुंती जो भगवान की लीला की तत्व की परिज्ञात्री है, लीला तत्व के सर्वाधिक विशिष्ट ज्ञात्री है, फिर भी भगवती कुंती जी कहती है गोप्या ददे त्वयि कृतागसी दाम तावत् याते दशाश्रु कलिलांजन संभ्रमाख्यम वक्त्रंगनीय भयभावनया स्थितस्य सामांग विमोहयति भीरपि जद विभेति। जब यशोदा जी आपको बांधने के लिए रस्सी या उलाहना देने के लिए जष्टी लेकर पहुंच गई, कृतागसी दाम तावत आददी, आपको बांधने के लिए दाम लेकर आ गई। आप अश्रु कलिलांजन संभ्रमाख्यम, अश्रुओं से आपका जो कज्जल सारा मुख में लिप्त हो गया, उस मुख को नीचे किए हुए आपने भयभीत होकर के पलायन करने लगे थे। तो ये अवस्था को देख करके तन में मनो मोहयती, इस तरह जो ये अवस्था, ये जो मुख की भंगी जिससे स्वयं भय भी भय करता है, वो आप माँ की दाम से भय करते हैं, माँ के यष्टि से भय करते हैं। तो ये कहते हैं चक्रवर्ती जी श्री बलदेव विद्याभूषण जी कि भगवान की जो ये लीला कभी भी अनुकरण नहीं है। ये भगवान तो लीला वेश से जोग माया से अपने स्वरूप को विस्मृत जैसे होकर के लीला करते हैं, नहीं तो लीला में आनंद नहीं आएगा। और भगवान को नहीं आनंद आता है तो उस लीला का जो अनुचिंतन करते हैं उन भक्तों के हृदय में भी ये आनंद का परिपाक नहीं होगा। इसलिए भगवान में तो सार्वज्ञ और मौग्ध्य दोनों एक साथ में है। सर्वज्ञ होते हुए भी अपनी ही इच्छा से, अपनी ही योगमाया को स्वीकार करके भगवान मुग्ध जैसे लीला करते हैं। इसलिए तो बड़े बड़े योगियों के ज्ञानियों के चित्त में भ्रम आ जाता है, जिससे भगवती सती जैसे, भगवती सती भी जब श्री रघुनाथ जी ये भगवती जानकी जी के विरह में वन में विचरण करते हैं तो भगवान की ये दशा को देखकर भगवती सती भी मुग्ध हो जाती है। सती जी कहती है विष्णु जो सुरहित नरतनुधारी सोई सर्वज्ञ यथा त्रिपुरारी। जब विष्णु, सती जी सोचते कि भगवान विष्णु अगर नरतनु धारण करते हैं वो तो त्रिपुरारी जैसे सर्वज्ञ होते हैं, ये तो कोई खोजो ये सो की अज्ञ एवं नारी, वो क्या अज्ञ होकर के नारी को ढूंढ सकते हैं। ज्ञान धाम श्रीपति असुरारी, श्रीपति असुरारी तो ज्ञान के धाम है, वो अज्ञ जैसे अपनी पत्नी को क्यों ढूंढेंगे। तो भगवान की इस दिव्य लीला का रहस्य को भगवती सती जी भी नहीं समझ पाती है, औरों की बात क्या है। और सती जी के मन में भी भगवान की दिव्य लीला भ्रम को उत्पन्न करा देती है। इसलिए सती जी बाद में श्री महादेव जी के कहने से परीक्षा करने के लिए भगवती जनकनंदिनी के रूप को लेकर के आगे पहुंच जाती है। तो इसलिए भगवान की लीला अनुकरण मात्र नहीं है। अनुकरण मात्र होने से बड़े बड़े ज्ञानियों को भ्रम नहीं होता, क्योंकि नाटक के अभिनय को देख करके किसी को भ्रम नहीं होता है। भगवान तो सर्वज्ञ होने पर भी मुग्धता को स्वीकार कर लेते हैं। लीला रस की पुष्टि के लिए, लीला रस का आस्वादन के लिए तो एक साथ सार्वज्ञ शक्ति और एक उसमें मौग्ध्य मुग्धता दोनों समानतया निविष्ट रहते हैं। ये कहते श्री बलदेव विद्याभूषण जी कि कृतागसी इत्यादि तद भयेन कुंत्याश्च तत्वविदः मोह अनुपपत्ते किंतु विज्ञान मूर्ते नरचिकुरादि अंगत्वद वैलक्षण्येन विभात ये स्वरूप अनतिरेकी तद्धर्म एवेति तत्परिपोषी मंतव्य। तो जैसे ये भगवान के ही जो लीला शक्ति का कोई वैचित्र है, लीला की गरिमा है, जो भगवान के स्वरूप से अतिरिक्त न हो करके ये लीला रस परिपोषणकारी कोई मुग्धता है, जिसमें सर्वज्ञता के ऊपर मुग्धता है, मुग्धता के बीच में सर्वज्ञता है और सर्वज्ञता के बीच में मुग्धता है। सर्वज्ञता और मुग्धता दोनों के समावेश से ही लीला बनती है। और मुग्धता, सर्वज्ञता संयुक्त जो मुग्धता है वही माधुर्य रसोत्पादक न करके परम चमत्कार उत्पादक होता है।
इसलिए ये कहते हैं कि भगवान तो सर्वज्ञ होने पर भी किसी दूसरे को देख करके अपनी माता समझ करके उसके पीछे पीछे चलने पड़ते घुटनों के बल पर। लेकिन जब जब देखते हैं कृष्ण बलराम दोनों, ये तो हमारी माता नहीं है, तो मुग्ध प्रभीतवत, मुग्ध जैसे प्रभीत जैसे पीछे लौट करके तदुपेयतु अंति मात्रो मात्रो अंति उपेयतु। इसमें इस तरह ये भगवान की दिव्य लीला, जोगी जन मनोरंजनी लीला है। ये बड़े बड़े जो कि सुखदेव जी परमहंस कुल चूड़ामणि है, इस इन बाल्य लीला रस महोदधि में निमग्न चेता होकर के इस लीला का गान करते हैं। आगे तीसरी जीव गोस्वामी पाद कहते हैं कि मात्र कहने से ये दोनों का, भगवती रोहिणी जी का, यशोदा जी का, दोनों में पुत्र भाव था, अपने पुत्र समझते थे और दोनों को माता समझते थे। श्री बलराम जी और नंदनंदन श्री कृष्ण जी दोनों ही ये यशोदा जी को और रोहिणी माता को अपनी माता समझते थे, और दोनों माताएं भी दोनों को, श्री कृष्ण को और बलराम जी को अपने पुत्र समझते थे, इसलिए समझती थी, इसलिए मात्र हो इसमें द्विवचन प्रयोग है। और वहां भी तावंग ऋजुगम अनुकृष्य शरीर श्रुपंतो, वहां भी द्विवचन है। तो इस लीला, इस श्लोक का आस्वादन करके फिर आगे श्लोक में चलते हैं। तावंग ऋजुग्म मनुकृष्य सरीसृपन्तो घोष प्रघोष रुचिरं व्रज कर्दमेषु तन्नाद हृष्ट मनसा वनुश्रोत्य लोकं मुग्ध प्रभीत बदुपेय तुरंति मात्रो तन्मातरो निज सुतो घृणया स्नुवन्त्यो पंकांगराग रुचिरा बुपगुह्य दोर्भ्यां दत्त्वा स्तनं प्रपिबतो स्म मुखं निरीक्ष्य मुग्धस्मिताल्पदशनं यजतु प्रमोदं, मुग्धस्मिताल्पदशनं यजतु प्रमोदं। देखिए, जब दोनों फिर माताओं के पास लौट कर आ जाती हैं तो तन्मातरो निज सुतो घृणया स्नुवन्त्यो, माताएं ये सब देख करके स्नेह से ये तो भर जाती थी, स्नेह से पुलकित हो जाती थी। और उनके दोनों नन्हे नन्हे से शिशु अपने शरीर में कीचड़ का अंगराग लगा करके, पंकांग राग रुचिरो, पंक एवं अंगराग, कहाँ गई कस्तूरी, कहाँ गया चंदन, अब ब्रज के पंख को ही अपने अंगराग बना करके ये दोनों बालक लौट कर आए हैं। पंकांग राग रुचिरो, कीचड़ का अंगराग लगाकर लौटते दोनों बालक, तो उनकी सुंदरता और बढ़ जाती। किमि वही मधुराणांग मंडनंग नाकृति नाम, इस जो वचन का ये दोनों ही सार्थक उदाहरण है। और बढ़ जाती तब वो माता, दोनों माताएं उनको हृदय से लगा लेती और स्तनपान कराने लगती है। और जब कृष्ण बलराम स्तनपान करने लगते और बीच बीच में मुस्कुरा कर अपनी माताओं की ओर देखने लगते हैं, थोड़ा सा तन्ने पी करके फिर मुस्कुरा करके माताओं के मुख पर देखने लग जाते हैं। तब उनकी मंद मंद मुस्कान और छोटी छोटी जो दंतुलियां, दंत पंक्ति और भोला भाला मुंह देख करके आनंद के समुद्र में दोनों माताएं डूबने लग जाती है। मुग्धस्मिताल्पदशनं यजतु प्रमोदं तन्मातरु निजसुतो घृणयाश्नुवन्त्यो पंकांगरागरुचिराबुपगुह्य दोर्भ्याम् दत्त्वा स्तनं प्रपिबतो स्म मुखं निरीक्ष्य, दत्त्वा स्तनं प्रपिबतो स्म मुखं निरीक्ष्य मुग्धस्मिताल्पदशनं यजतु प्रमोदं, मुग्धस्मिताल्पदशनं यजतु प्रमोदं। इसमें श्री श्रीधर स्वामी जी कहते हैं, तदा तन्मातरु निजसुतो घृणया, घृणा शब्द का अर्थ संस्कृत में एक कृपा भी है और जुगुप्सा है। यहाँ तो कृपा के लिए है, वात्सल्य प्रेम से, वात्सल्य वही करुणा से उनके स्तन से निरंतर दुग्ध झरने लग जाता था। श्रुबंत्यो, और अर्थात पयपूर्ण पयोधरो सत्यो पंकेन अंगरागेण रुचिरो कथम भूतं मुखं निरीक्ष्य मुग्धम मंदस्मितं जस्मिन अल्पा दशनाश्च जस्मिन, जिसमें मंदस्मित है, अल्प दंत पंक्तियां है। इस तरह मुख को देख करके स्तन्यपान करा करके दोनों माताएं तो आनंद समुद्र में
निमज्जित हो जाती थी। अर्थात योगियों को जो समाधि है, उस समाधि में ही चलते फिरते समाधि मग्न हो जाती थी दोनों माताएं। तो इसी तरह भगवान की जो दिव्य बाल लीला, जो तो योगी चित्त समाकर्षणी लीला है, परमहंस कुल समाधि, ये समाकर्षणकारी लीला है। इस लीला को परमहंस कुल चूड़ामणि सुखदेव जी अत्यंत मधुर चित्त से ये गान करते हैं। तो अभी समय की सीमा को देखते हुए इस लीला को यहीं पर उपशांत करने की, विश्रांति देने की इच्छा है। तो आगामी दिवस से हमारे पूज्य आचार्य, प्रिय अग्रज, वैष्णव शिरोमणि श्री नरोत्तम प्रभु जी संध्याकालीन सत्र के दायित्व लेंगे। तो मैं निवेदन करता हूं आप सभी सज्जन, समस्त भगवत प्रेमी सुधी वृंद, आचार्य श्री पूज्य नरोत्तम प्रभु जी के मुकम्मल से इन दिव्य लीलाओं का आस्वादन आप लोग करेंगे, मैं भी करूंगा। ये परम सौभाग्य उपस्थित है। तो मैं आप सभी के लिए कृतज्ञता का विज्ञापन करते हुए, अपने संजात त्रुटियों के लिए क्षमा चाहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। और साथ साथ ही हमारे प्रिय अग्रज वैष्णव कुलभूषण श्री श्री नरोत्तम आचार्य प्रभु जी को भी मैं स्वागत करता हूं। आगामी दिवस से इन मधुर बाललीला मंदाकिनी में, बाललीला महोदधि में हमें उन्मज्जित कराने के लिए, निमज्जित कराने के लिए जय जय श्री राधे।